आज मैं एक ऐसे फाइटर के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिसको ना ही अपने लाइफ से कोई उम्मीदें थी, ना ही उसके अराउंड जितने भी लोग थे उनको उसकी लाइफ से कोई उम्मीदें थी। हमेशा अलग अलग तरीके के नशे करता था वो, एंड लड़ाइयों और गलत तरीके की चीज़ों में फंसा रहता था और एक टायर की शॉप पे काम किया करता था। ये ऐसी कहानी है जो सिर्फ एक फाइटर की नहीं है, एक वॉरियर की है, एंड इस वॉरियर का नाम है एलेक्स परेरा। एक नाम जो सिर्फ यूएफसी या किक बॉक्सिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि एक मिसाल है किसी भी हालात से ऊपर निकलने की। सो लेट्स स्टार्ट। परेरा का बचपन ब्राजील के साओ पॉल के एक छोटी सी जगह पर गुजरा, जहां जिंदगी बहुत ही मुश्किल, मतलब बहुत ही खराब थी। एक समय था जब उनके जीवन में सिर्फ टायर शॉप और शराब ही था भाई, मतलब कुछ नहीं था। पर एक दिन जब उन्होंने मार्शल आर्ट्स की तरफ कदम बढ़ाया, तब उनकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल गई एंड उन्हें समझ में आया कि भाई वो इसी स्पोर्ट्स के लिए बने हुए हैं। एलेक्स परेरा के जो पहले कोच थे, जिनका नाम था विंसेंट नन, और उनको लोग निंजा के नाम से भी जाना करते थे, उन्होंने उनके अंदर की छुपी हुई ताकत या फिर छुपे हुए टैलेंट को पहचाना एलेक्स परेरा के, एंड उनके पहले मेंटोर बन गए। अब यहाँ पे मैं एक बात बोलूंगा कि जो विंसेंट नन्स रहते हैं उनको ऐसा लगता है कि वो शायद सूटेबल पर्सन नहीं है जो एलेक्स परेरा को कोच करे, तो वो असली मेंटोर के पास ले आते हैं, जिनका नाम है क्या नाम है यार, एक सेकेंड बेलोक्यो वेरा। जब पहली बार वेरा ने परेरा को देखा तो उन्होंने उसकी ट्रेनिंग से तो मना कर दिया, बोला भाई ये शराबी को मैं ट्रेन करूंगा। पर जब एक दिन हुआ क्या कि वेरा ने एक दिन एलेक्स के ट्रायल फाइट में एक एक्सपीरियंस फाइटर से उसको लड़ते हुए देखा, तब उनको समझ में आया कि भाई इस लड़के के अंदर कुछ ऐसा है जो आगे जाके बहुत ही बड़ा इसे बना सकता है। एंड वहां से वो परेरा को कोच करना स्टार्ट कर दिए। एंड जो सबसे पहली चीज जो वेरे ने एलेक्स को सिखाई वो ये थी कि भाई शक्ति से सिर्फ जीत नहीं मिलती है, टेक्निक और डिसिप्लिन भी भाई बहुत जरूरी होता है। एलेक्स ने ये बात को समझा और अपने किक बॉक्सिंग करियर की शुरुआत कर दी। उन्होंने ब्राजीलियन 187 एलबीएस चैंपियनशिप जीती और फिर ग्लोरी किक बॉक्सिंग में शामिल हुए और सिर्फ एक टाइटल नहीं बल्कि दो टाइटल जीते, एंड साथ ही साथ इजी यानी कि इजराइल अडासानिया को भाई हरा दिया और कई बार 2 बार हराया। एंड यहाँ से एक लेजेंडरी राइवलरी की स्टार्ट होती है और आगे जाके इन दोनों की जो राइवलरी रहती है वो किक बॉक्सिंग तक सीमित नहीं रहती है, सबको पता है कि यूएफसी तक आती है एंड कैरियर डिफाइनिंग पॉइंट यानी कि इन दोनों का कैरियर डिफाइन कर देती है। अब देखो भाई, एमएमए में आना इतना आसान थोड़े ना होता है। 2015 में अपनी पहली फाइट हारने के बाद एलेक्स ने अपनी हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने अपनी मेहनत को और ज्यादा बढ़ा दिया। टेक डाउन डिफेंसेस, ग्राउंड गेम और रेसलिंग पर काफी ज्यादा मेहनत की। यूएफसी में एंट्री मिलने के बाद एलेक्स परेरा ने धमाकेदार परफॉर्मेंसेस दी और इजराइल अडासानिया को हरा के टाइटल शॉट जीत गए। जब ये दोनों फाइटर्स यूएफसी में पहली बार टकराए तो ऐसा लगा कि पुरानी कहानी फिर से लिखी जा रही है। इजी ने पूरी फाइट में डोमिनेट किया, लेकिन एलेक्स ने उसी जैगुआर स्टाइल का इस्तेमाल किया जो उसके कोच वेरा ने उसे सिखाई थी, और एक जबरदस्त कमबैक करते हुए उन्होंने इजी को 5वें राउंड में हरा दिया और यूएफसी मिडिल वेट के चैंपियन बन गए। लेकिन एलेक्स को भी हार का सामना करना पड़ा। यूएफसी 287 में इजी ने अपना बदला लिया उनसे एंड दूसरे ही राउंड में नॉकआउट कर दिया। पर एक असली फाइटर अपनी हार से थोड़ा ना डरता है, वो तो अपनी हार से सीखता है। बट इस बात को कहने से पहले मैं इजी की तारीफ करूंगा, क्योंकि जब वो पहली फाइट हारे थे तो एलेक्स के जो बेटे हैं यानी जो उनके नकचड़े बेटे हैं वो इजी का काफी मजाक उड़ा रहे थे, एंड वहां पे वो बात उनके दिल पे लग गई। एंड जब एलेक्स परेरा से उनकी सेकंड फाइट हुई तब एलेक्स परेरा उनके ऊपर डोमिनेट कर रहे थे, लगातार पंचेस मारे जा रहे थे उनके फेस के ऊपर। बट पता नहीं क्या अचानक से उनके दिमाग में क्लिक किया कि वो ऐसे मतलब एकदम केस से ऐसे जो होता है ना एकदम रिंग के एकदम साइड में कॉर्नर पे थे, एंड उन्होंने उसके बाद उनको ऐसा नॉकआउट दिया जो भाई उनके बेटों, जो एलेक्स परेरा के बेटे हैं, उनको भी याद रहेगा कि साले घमंडी मत बना कर, तू भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, तेरा बाप भी इंसान है, वो भी हार सकता है। अब इतनी बड़ी हार के बाद एलेक्स परेरा ने अपनी स्ट्रेटजी बदल दी और लाइट वेट डिवीजन में एंट्री कर ली, और यहाँ पे भी एलेक्स का जादू चल पड़ा। पहले एलेक्स ने जैन बेल्कोविच को हराया और फिर यूएफसी 295 में जीरी को हरा के लाइट वेट डिवीजन के चैंपियन बन गए, वही मैडिसन स्क्वायर गार्डन में जहाँ पे उन्होंने इजी को पहली बार हराया था। और यूएफसी 300 में एक और धमाका कर दिया, जमाल हिल को पहले राउंड में नॉकआउट करके क्या ही पोज मारा था भाई, क्या ही उसके बाद सेलिब्रेशन किया था, एकदम कोल्ड सेलिब्रेशन था, मजेदार सेलिब्रेशन था। और आज एलेक्स परेरा सिर्फ एक फाइटर नहीं है, एक सिंबल है हिम्मत, मेहनत और दृढ़ निश्चय का। और भाइयों और बहनों, ये कहानी एक चैंपियन की नहीं है, ये काफी बड़ी कहानी है एक दारूबाज इंसान की पूरी लाइफ बदल गई इस कहानी में।
वो बंदा दारू पीता था, नशे करता था, उसके कोच ने, वेरे ने उसकी कितनी मदद की। वो नशे करता था काफ़ी, मतलब जब उसको एक बार उन्होंने, वेरे ने नशे करते हुए देखा, दारू पीते हुए, तो उन्होंने क्या किया कि एक अपनी जो नेटिव अल्कोहल छुड़ाने की कुछ उन्होंने रेमेडी बनाई और उस रेमेडी को फिर एलेक्स को दिया, एंड वहाँ से फिर एलेक्स का दारू पीने की जो, या फिर नशे करने की जो लत थी, वो छूटी। एंड इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये कहानी सिर्फ एक चैंपियन की नहीं, ये एक सिंपल से इंसान की है जिसको खुद भी नहीं पता था कि वो आगे जाके क्या करेगा। इतनी मुश्किलों से उसकी लाइफ भरी हुई थी, तब पर भी उसने इतना सब कुछ करके दिखाया। एंड ये हमारे लिए भी एक सबक की बात है कि चाहे लाइफ में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, बट अगर हमारा फोकस अपने गोल पे है तो हम भी पोटन बन सकते हैं। एंड पोटन का मतलब होता है हैंड हार्डर एज रॉक। एंड अगर ये वीडियो तुमको अच्छा लगा हो तो हमें फॉलो करना, एंड अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई लाइक करना मत, एंड अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलना, और ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर दो भाई, क्या कर रहे हो।